गूगल माई बिजनेस पे प्रोफाइल बना लिया आपने? उसके 3 पैक में लिस्ट कर रहे हैं? अगर नहीं कर रहे तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आप लोगों को ही पता है कि अगर आप 3 पैक में लिस्ट नहीं करते या जो टॉप 3 कंपनीज़ हैं वहाँ लिस्ट नहीं कर रहे हैं, तो आपके पास ऑलमोस्ट 90% ट्रैफ़िक नहीं आएगा, क्योंकि कोई भी सेकंड या थर्ड पेज पे जाके कॉल नहीं करता, राइट? आई मीन हाँ, 10% लोग करते हैं, बट मोस्ट ऑफ द ट्रैफ़िक उन 3 को ही कॉल करते हैं। तो अगर आप वहाँ रैंक नहीं कर रहे तो कोई फ़ायदा नहीं है जीएमपी बढ़ाने का। तो आज हम जानेंगे इस वीडियो में कि कैसे उस 3 पैक में रैंक किया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सावन झा है और मैं पिछले ऑलमोस्ट हाफ अ डेकेड यानी कि 5-6 सालों से गूगल माई बिजनेस और लोकल एसईओ पे काम कर रहा हूँ और मैंने ऑलमोस्ट 100 प्लस क्लाइंट्स को टॉप 3 में रैंक कराया है। और आज मैं आप लोगों को जो टिप्स बताने वाला हूँ ये वही हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सबसे बेसिक चीज़ों के बारे में। नेम, कैटेगरी और डिस्क्रिप्शन, ये 3 चीज़ बहुत मैटर करते हैं। आपका नेम, बिकॉज़ सी आपने अगर नेम आपने अपना जो भी ब्रांड नेम है या जो भी कंपनी नाम है वो आप रखते हैं, लेकिन होता क्या है कि आप वहाँ पे कीवर्ड्स भी लगाते हैं। बहुत लोग बोलेंगे कीवर्ड्स लगाना अच्छी बात है, मैं भी बोलूँगा कीवर्ड्स लगाना अच्छी बात है, लेकिन कीवर्ड्स कैसे लगाना अच्छी बात है वो मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि अगर आपने जैसे आपने अगर अपना बिजनेस बनाया है, डेंटल बिजनेस है आपका और आपने नाम लिखा है स्माइल केयर और दैट्स योर ब्रांड नेम, राइट? और या फिर इस नाम से आपने रजिस्टर किया है, लेकिन कल को फिर आपको लगता है कि अच्छा मुझे इस कीवर्ड पे रैंक करना है कि डेंटल क्लिनिक इन दिल्ली, और आपने वो कीवर्ड वहाँ लगा दिया, तो यू नेवर नो, गूगल आपको सस्पेंड कर सकता है। तो इसीलिए ट्राई नॉट टू डू दैट। हाँ, अगर आपको करना ही है तो 2 केसेस हैं या 2 तरीके हैं करने के। आप जब बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं तब अपने बिज़नेस के नाम में कीवर्ड ऐड करने, या आपने बिज़नेस बना लिया है और आपको कीवर्ड ऐड करना है तो एक डीबीए होता है, डूइंग बिज़नेस, आप ये करा के लीगली उस कीवर्ड को अपने नाम में ऐड कर सकते हैं। तो ये 2 तरीके हैं। बिना इसके ट्राई नॉट टू डू ऐड योर कीवर्ड्स, क्योंकि ये रिस्की हो सकता है, राइट? सेकंड इज कैटेगरी। कैटेगरी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट्स से अगर आप एक बेकरी शॉप चला रहे हैं, राइट? या लेट्स से हम डेंटल का एग्जांपल लेते हैं। अगर आप डेंटिस्ट हैं तो आप क्या हैं? आप डॉक्टर, आपका मेन कैटेगरी होगा या डेंटिस्ट होगा? अगर डेंटिस्ट है तो आपको डेंटिस्ट चूज करना चाहिए। सेकेंडरी कैटेगरी आप डॉक्टर कर सकते हैं या फिर और भी कुछ कर सकते हैं। तो आपका कैटेगरी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, राइट? एंड द थर्ड वन इज डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन लोग अक्सर हम भूल जाते हैं या इग्नोर कर देते हैं, लेकिन डिस्क्रिप्शन बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आप डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हैं, यू नो एसईओ इज ऑल अबाउट कीवर्ड्स एंड ऑल, राइट? अभी जीएमबी में आप कीवर्ड्स कहाँ डालेंगे? तो डिस्क्रिप्शन एक ऐसी जगह है जहाँ पे कि आप कीवर्ड्स डाल सकते हैं। और वो कीवर्ड्स कैसे डालेंगे आप अपने लोकल कीवर्ड्स को टारगेट करें। जैसे कि आप ये लिखना चाहते हैं कि वी आर अ डेंटल क्लिनिक इन दिल्ली, और लेट्स से डेंटल क्लिनिक इन मोती नगर, कीर्ति नगर, द्वारका, व्हाटएवर। आप ये कोशिश करें कि वहाँ ऐड करने की, राइट? या फिर आप जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं वो वहाँ पे ऐड करने की। तो डिस्क्रिप्शन एक ऐसी जगह है जो 750 कैरेक्टर्स की होती है। आप उसमें अपने कीवर्ड्स को इंक्लूड कर सकते हैं और रैंकिंग के चांसेस बढ़ा सकते हैं। अब बात करते हैं एनएपी की, नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर। ये कंसिस्टेंट रहना बहुत ज़रूरी है। देखिए, आप लोग सोचेंगे हम अपना ब्रांड नेम कैसे गलत लिख सकते हैं? देखिए, मैं बताता हूँ कैसे गलत लिख सकते हैं। लेट्स से आपका नाम या फिर आपके ब्रांड का नाम है गुप्ता इलेक्ट्रॉनिक्स, राइट? 15 एमजी रोड, दिल्ली। अब अगर आपने वेबसाइट पे ये लिखा कि गुप्ता इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड, राइट? किसी डायरेक्टरी पे जैसे जस्ट डायल या ये सुलेखा, ऐसे बहुत सारे डायरेक्टरीज होते हैं। आप अगर वहाँ जाके आप लिखते हैं गुप्ता इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अप्लायंसेस, राइट? या ऐसे ही अलग-अलग डायरेक्टरीज पे आप ऐसे 1-2 वर्ड ऐड कर देते हैं, आपको लगता है कि ये ठीक है? नहीं, ये गूगल को कंफ्यूज करता है। गूगल को लगता है ये इनकंसिस्टेंट बिजनेस है, क्योंकि एक-एक वर्ड मायने रखता है। तो आपका जो ब्रांड नेम है या जो भी आपका जीएमबी पे नाम है, वो एग्जैक्टली वैसा ही हर जगह होना चाहिए। आपकी वेबसाइट पे, डायरेक्टरीज पे, इसी को बोलते हैं एनएपी, कंसिस्टेंसी। नेम, एड्रेस और फ़ोन नंबर। आपका एड्रेस भी सेम होना चाहिए, फ़ोन नंबर भी सेम होना चाहिए। इन सभी चीज़ों से क्रेडिबिलिटी बढ़ती है। गूगल को ये लगेगा कि ये बिज़नेस क्रेडिबल है, राइट?
ट्रस्ट बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपने ये छोटी-मोटी गलतियों से ट्रस्ट खो दिया तो हो सकता है आपकी रैंकिंग गिर जाएगी, राइट? गूगल पे अपडेट्स पोस्ट करना, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। देखिए, हम ये सारी चीज़ें क्यों करते हैं? ताकि गूगल को ये लगे कि ये एक्टिव बिज़नेस है। लोग अक्सर ना क्या करते हैं, लोग ये प्रोफाइल बना लिया और छोड़ देते हैं। ऐसे नहीं होता। आपको अपडेट्स करने पड़ेंगे, फ़ोटोज़ डालने पड़ेंगे, आपको रिव्यूज़ लेने पड़ेंगे और अपडेट्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अपडेट्स आप क्या करेंगे? अपने प्रोडक्ट के बारे में लिखिए, अपने सर्विसेज़ के बारे में लिखिए। कुछ भी अपडेट होता है वो लिखिए, अगर कुछ ऑफ़र होता है वो लिखिए। पोस्ट करना बहुत ज़रूरी है। कितने बार करना है आपकी मर्ज़ी है। आप अगर हफ़्ते में 2-3 बार भी कर सकते हैं तो वेरी गुड। नहीं टाइम मिलता है, कम से कम एक बार ज़रूर करना चाहिए, राइट? अब आते हैं हाई क्वालिटी वीडियोज़ और फ़ोटोज़ पे। देखिए, आप अगर अपने स्टोर की फ़ोटोज़, वीडियोज़ और इन चीज़ों को अपडेट करते रहते हैं गूगल माय बिज़नेस प्रोफ़ाइल पे, तो ये लोगों के लिए भी काफ़ी इट्स इम्पोर्टेंट फॉर देम, राइट? उनको पता होता है कि आप एग्ज़ैक्टली कैसे दिखते हैं, आपका स्टोर कैसा दिखता है ना? आप क्या सर्विसेज़ प्रोवाइड करते हैं या आपका ऑफ़िस कैसा है, ये बहुत मायने रखता है। तो इसीलिए गूगल के लिए भी और आपके कस्टमर्स के लिए भी हाई क्वालिटी फ़ोटोज़, लो क्वालिटी नहीं, हाई क्वालिटी फ़ोटोज़ और वीडियो, एक वीडियो इंट्रोडक्शन अगर हो तो बहुत ही अच्छा रहता है। तो इन चीज़ों पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है। और चौथा पॉइंट है गूगल रिव्यूज़। जैसा कि आप जानते हैं गूगल रिव्यूज़ बहुत मैटर करता है। आप खुद अगर कभी किसी भी शॉप पे या रेस्टोरेंट में जाते हैं तो आप रिव्यूज़ देख के जाते हैं, राइट? जिसका रिव्यू अच्छा हो, वहाँ पे खाने के बारे में लोगों ने अच्छा लिखा हो, आप कोशिश करते हैं वहीं जाने की, राइट? तो आपको रिव्यूज़ पे ध्यान देना चाहिए। अब आप सोचेंगे रिव्यूज़ हर कस्टमर देता नहीं, है ना? तो आपको अप्रोच करना पड़ेगा उनको, ठीक है? क्योंकि देखो बिना रिव्यूज़ के गूगल छोड़ो, कस्टमर्स को भी ट्रस्ट नहीं होगा आप पे, है ना? अगर आप बहुत ही अच्छे ब्रांड है, बहुत ही अच्छा आपने बिज़नेस करा हुआ है, लेकिन कोई रिव्यू ही नहीं डाल रहा आपके इस प्रोफ़ाइल पे जाके, तो फ़ायदा नहीं है। इसीलिए आपको अप्रोच करना पड़ेगा। या तो आप सर्विस देने के बाद या प्रोडक्ट्स बेचने के बाद उनको ईमेल भेजें या मैसेज भेजें, ठीक है? आप एक लिंक होता है, वो आप लिंक जनरेट करें रिव्यू का, वो आप उनको भेजें और वहाँ से रिव्यू जनरेट किया करें। बहुत ज़रूरी होता है और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी होता है उन रिव्यूज़ का रिप्लाई करना, पॉज़िटिव हो या नेगेटिव। इनफैक्ट नेगेटिव पे रिप्लाईज़ करना ज़्यादा ज़रूरी होता है। ताकि आप अपने कस्टमर्स को बता सकें कि ओके वो नेगेटिव क्यों था और आपने उसको कैसे रिज़ॉल्व किया, राइट? सो इट इज़ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट रिव्यूज़ एंड रिप्लाई टू दोज़ रिव्यूज़। और लास्ट पॉइंट, एक्यूरेट बिज़नेस आवर्स एंड एफएक्यूज़ को भी अपडेट करना ज़रूरी है। क्योंकि देखिए अगर आपके आवर्स सही नहीं रहेंगे या फिर लेट्स से आप यू नो आप 9 से 6 काम करते हैं, ठीक है? लेकिन अगर आप बिज़नेस आवर्स में 9 से 7 लिखा हुआ है और आपका कस्टमर 6:30 बजे आपके पास पहुँच जाता है, तो उसको तो ये लगेगा ना कि हाँ, ये बिज़नेस सीरियस नहीं है, राइट? तो अपने अब आवर्स को अपडेट रखिए, ठीक है? अगर आप 6 बजे तक करते हैं, तो 6 बजे तक ही रखें। तो इसलिए 9 टू 6 या जो भी आपका टाइम है, आप उसको एक्यूरेटली लिखें। संडेज़ को अगर क्लोज़ रहता है, तो वो भी ज़रूर मेंशन कीजिए। उसके बाद एफएक्यूज़ डालना ज़रूरी है क्योंकि एफएक्यूज़ में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि आपके वहाँ पे पार्किंग है या नहीं है, आपके शॉप के सामने, आपके यहाँ पे प्रॉपर वॉशरूम्स हैं नहीं हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, आप उन सबको आंसर करने पड़ते हैं। अपॉइंटमेंट्स आप ऑनलाइन लेते हैं, नहीं लेते हैं, आप ऑन साइट सर्विस देते हैं, नहीं देते हैं। ऐसे सारे चीज़ें अगर आप सही तरीके से अपडेट करोगे, तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं टॉप 3 में रैंक करने के। तो दोस्तों आपको पता चल गया अब कि कैसे जीएमबी को सही तरीके से ऑप्टिमाइज़ किया जाए और 3 पैक में लिस्ट हुआ जाए। देखिए लेकिन ये ही काफ़ी नहीं होता है, हमें स्ट्रॉन्ग बैकलिंक्स भी चाहिए होते हैं, लोकल स्ट्रॉन्ग बैकलिंक्स। तो क्या आप जानना चाहते हैं कि कैसे स्ट्रॉन्ग बैकलिंक्स बनाया जाएगा? तो दोस्तों अगर आपको ये चीज़ें हेल्पफुल लगी हों और आप चाहते हैं कि इन चीज़ों को और डिटेल में समझा जाए, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है। आप वहाँ जाके मुझे फ़ॉलो करें और हाई का मैसेज करें। आई विल शेयर अ फ्री रिसोर्स विद यू, जहाँ पे कि आपको बहुत सारे लोकल एसईओ के टिप्स मिलेंगे। इसके लिए आपको अगली वीडियो का वेट करना पड़ेगा। तब तक के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हो सके तो इस वीडियो को शेयर करके कमेंट भी दें, राइट? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय।